Hello everyone. Now we are going to study about operations on sets exercise 1.4. Exercise 1.4 sets class 11 NCERT मैथ्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला जो आएगा ऑपरेशन वो आएगा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स आ जाएगा। ठीक है, बेटा इसको समझोगे। यूनियन ऑफ सेट्स को हम कैसे लिखेंगे, क्या कहते हैं? ठीक है, मान लो कि इफ A and B are two non-empty sets and all the elements of sets A and B contains in a set। एक सेट में कंटेन कर रहा मतलब कि दोनों एलिमेंट्स को एक ही सेट में रख देना इज नोन एज क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय यू, यानी कि इस टाइप से ए यूनियन बी। अब देखो, अब यहाँ समझो, यहाँ थोड़ा सा और भी मैं ना एक दो टाइप से बता रहा हूँ कि आगे जैसे मैं आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ोगे या और भी कॉम्पिटिटिव में जो भी आएगा वो किस टाइप से आ सकता है ना। तो ए यूनियन बी है, या इसी चीज को कैसे लिखोगे? ए यूनियन बी को आप x such that x belongs to A or x belongs to B। x belongs to A और याद रखना है यूनियन को हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं x belongs to B। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो A है मान लो कि 1 3 5 और B है आपके पास मान लो 2 4 6। ये है एग्जाम्पल हमने लिया। ठीक है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि इस टाइप से लिखोगे पहले अच्छे से 1 3 5 यूनियन 2 4 6। ओवरऑल वी गेट 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, यूनियन को और से डिनोट करते हैं। ऐसे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, दो हो गया। अब देखो ग्राफिकली यानी कि वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करते हैं। वेन डायग्राम से हम कैसे डिनोट कर देंगे? ए यूनियन बी। तो इस बात को याद रखना, वेन डायग्राम में हम जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और सर्कल को बोलते हैं सेट ए। जितने सर्कल डालो वो सेट बन जाएगा। ये सेट ए है और ये सेट बी है, यानी कि ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी निकालना है। ठीक है, सेट ए। ठीक है, यही तो करना है ना। तो जब दोनों को हमें लेने हैं वैल्यू दोनों को, तो क्या हो सकता है इसका डाल, इसका जो फिगर बनेगा इस टाइप से। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया ए यूनियन बी का डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम इस टाइप से कर देंगे, इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये लिख देंगे। ये तीनों चीज आपको दिमाग में सेट करना है कि यूनिवर्सल सेट यूनियन ऑफ सेट कैसे लिखते हैं। अब अगला जो आएगा इंटरसेक्शन आएगा। दूसरा क्या आएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या आ जाएगा?
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज सेड टू बी क्या हो जाएगा, कॉमन ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट of all the common elements of set A and B. कहने की वही है, if A and B are two non-empty set and all the कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज नोन एज क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय उल्टा यू, ठीक है, यानी कि इस टाइप से ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। अगर बात करें हम यहाँ एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल हमने ले लिया कि सेट ए है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4, और सेट बी है आपके पास 1 3 5 7, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपके पास। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 3 5 7, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 1, और क्या है, हाँ 3, ये दो चीज तो कॉमन है, ठीक है, 1 और 3 आ जाए। दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होगा, कॉमन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होगा, कॉमन। अगर इसी में बात करें, इसका इंटरसेक्शन निकाल तो 1 3 5 है, 2 4 6 है, इसका इंटरसेक्शन क्या, कुछ नहीं, तो 5 आ जाता है। इसमें है, इसमें नहीं, लीजिए 1 3 इसके लिए। अब इसको भी हम वेन डायरेक्शन और अदर एलिमेंट से कैसे लिखेंगे इस चीज को, इसको भी देखोगे आप। ए इंटरसेक्शन बी को हम उस फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड डी, यहाँ क्या था, और था, यहाँ क्या है, एंड। इंटरसेक्शन को एंड से, यूनियन को और से डिनोट करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी से डिनोट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब वेन डायग्राम पे यूज करना हो तो वेन डायग्राम में सबसे पहले क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बना दिए, फिर ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। मैंने बताया था अभी कि यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी यूनिवर्सल सेट, जो सर्कल 1 है, सर्कल 2 है, या सर्कल कितने भी लगाओ वो सेट्स हो जाएंगे। कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या आ जाएगा, क्लियर है, दो चीज क्लियर हो गया। अगला है हमारे पास थर्ड वाला, डिफरेंट ऑफ सेट्स। डिफरेंट ऑफ सेट्स देखो, तो डिफरेंट ऑफ सेट्स में क्या आ जाएगा, वही चीज है कि दो एलिमेंट्स है। डिफरेंट ऑफ सेट्स का मतलब हो गया कि ए माइनस बी, इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए करेगा, एंड एक्स डज नॉट, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिखनी यहाँ, याद रखो। डिफरेंस मतलब क्या होगा, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से भी हम चेक करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेट ए है, मान लो 1 2 3 4 है, सेट बी है आपके पास, ठीक है, 1 3 5 7, तो ए माइनस बी निकालना है आपका, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस क्या हो जाएगा 1 3 5 7। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो याद रखना मैंने क्या बोला कि एक भी एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, ये जो है ना नहीं होगा हमारे पास। इसमें 1 3 5 7 1 3 5 7 कौन कौन सा, देखो तो यहाँ है 1 3 5 7, ये है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो बच के होगा 2 और 4। मतलब बी के एक भी एलिमेंट आपको लिखना नहीं है। इट इज नोन एज क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑफ टू सेट्स, ठीक है, क्लियर है। अब एग्जांपल एक और चीज देख लो, जैसे b माइनस ए करते हैं, तो b माइनस ए मतलब क्या होगा, अब b, अब ए का एलिमेंट एक भी नहीं होना चाहिए,
अब इस टाइम क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट एक भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि 1 3 5 7 माइनस क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखो इसका एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, केवल बी का होना चाहिए। अब देखो तो इसमें 1 2 3 4 है, तो 1 और ये 3 तो है, ये नहीं होगा, और क्या बचेगा के पास 5 और 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा। अब देखोगे आप a माइनस बी जो किया था, क्या b माइनस a है, नहीं है ना, a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस a। मतलब वही चीज है जिससे जो सब्ट्रैक्शन में आ गया, याद रखना वो क्या होगा, उसका एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इट इज नोन एज डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम देख ले रहे हैं। वेन डायग्राम में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। हमें ए माइनस बी निकालना, ए माइनस बी मतलब क्या होगा, बी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, केवल ए। तो बी तो यहाँ ये तो टोटल बी ही तो है, ये भी नहीं होगा, यानी होगा क्या, ये होगा, याद रखना, क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर बी माइनस ए करते हैं तो क्या हो जाता है, इस बार क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इस टाइप से। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। अगला जो पॉइंट है डिसजॉइंट सेट होता है, फोर्थ जो पॉइंट है, तो डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया कि इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू फाइव, मतलब दो सेट है, दोनों सेट में से का इंटरसेक्शन अगर फाइव आ गया, दैट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, ए है आपके पास 1 3 5 और बी है आपके पास 2 4 6, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे 1 3 5, क्या निकल के आएगा 5 आएगा, इसलिए ए और बी क्या होगा, डिसजॉइंट। आई होप क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से, है ना, क्लियर है।